नमस्कार साथियों, अगर आपकी भी उम्र 20 साल, 40 साल या फिर 80 साल हो गई है और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से नहीं बनवा पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए ऐसे 4 नए नियम बनाए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप ना केवल आवेदन कर पाओगे बल्कि सक्सेसफुली आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आपके घर तक आएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेस है वो आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। पहले ये लोगों में धारणा थी कि 40 से 50 साल या 80 साल वर्ष होने के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र बन पाना संभव नहीं है और कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से लेकर के 80 साल के बीच का ही क्यों ना हो, जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकता है। बनवाने को तो यहाँ पर 90, 95, 98 साल तक बनवा सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप 100 साल के हो कोई व्यक्ति और उसको भी ज़रूरत पड़े तो वो भी बनवा सकता है। बट 80 साल के बाद अधिकतर बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है जन्म प्रमाण पत्र की। इसके बाद यह सुविधा सभी भारतीय नागरिकों के लिए है, बशर्ते वे नए नियमों का पालन करें। पहला नियम क्या रहा है, इस चीज़ को देखें। 4 नियम बताऊँगा आपको टोटल। पहला नियम है 4 गवाहों का चयन। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 गवाह जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो 2 गवाह भी ले जा सकते हो, बट वो आपकी उम्र से बड़े होने चाहिए। युवा व्यक्ति, अगर आपकी उम्र 20 साल 25 साल के आसपास है तो आप अपने से डबल उम्र के लोगों को ले करके जाएंगे गवाह के तौर पर। और वहीं अगर आप वृद्ध व्यक्ति हैं, 70 साल 60 साल या फिर 80 साल आपकी उम्र है, तो आप अपने हम उम्र के लोगों को भी ले जा सकते हैं, या फिर 1-2 साल अगर बड़े हों तो ले जाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वरना आप अपने से 1-2 साल 5 साल छोटे व्यक्ति को भी ले जा सकते हैं। गवाहों का चयन सच्चाई और सही दस्तावेजों के आधार पर होना चाहिए। इन गवाहों की सही जानकारी और समर्थन प्रमाण पत्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई 2 गवाह आप लेके गए, अपने पड़ोसियों को आपने तैयार कर लिया कि भैया चले चलना, साथ में गवाही दे देना, और वो चलने को तैयार हो गए। अब मान लीजिए वो वहाँ पर पहुँचे और उनसे उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी गई। अब यहाँ पर वो लोग डर गए, मान लीजिए कि भाई हमसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी क्यों मांगी जा रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई केस वगैरह बन जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि वो ऐन मौके पर बैकआउट कर जाएं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसको लेकर के जाएं उसको क्लियरली बताएं कि आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी और साथ में आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, या फिर आपसे पूछताछ भी की जा सकती है। अगर वो राज़ी हो तो ही लेकर के जाएं, अगर वहाँ पर वो पलटा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरा नियम आ जाता है एफिडेविट बनाने और उसमें आवश्यक बातें। कोर्ट में एफिडेविट बनवाते समय हम भारत के नागरिक हैं ये जरूर लिखें, ये जरूर दर्ज करवाएं। एफिडेविट के कारण तथा नागरिकता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आप एफिडेविट के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना क्यों चाह रहे हो, आपको ये भी रीज़न उसमें लिखना पड़ेगा। अनेक लोग एफिडेविट में ये ज़रूरी बातें नहीं लिखते हैं, जिससे उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और फिर वो लोग परेशान होते हैं कि भैया हमने तो हर प्रोसेस फॉलो करा, तब भी हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये रीज़न होता है। तीसरा नियम आता है शैक्षिक दस्तावेजों की बाध्यता और समाधान। कई राज्यों में, खासकर जैसे बिहार में, सेवक अधिकारी 10th या 8वीं कक्षा की मार्कशीट आपसे मांगते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होने पर केवल एफिडेविट के आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आपसे कोई मार्कशीट मांगता है तो परेशान मत होइए, सिंपली आप जाके एफिडेविट तैयार करवा लीजिए, वही आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा के देगा। सेवक को ये क्लियरली बता दें कि किसी कारणवश डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, चोरी हो गए हैं या खो गए हैं। एफिडेविट बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि अपात्र व्यक्ति भी प्रमाण पत्र बनवा सके। इसके अलावा चौथा नियम आ जाता है आवेदन प्रक्रिया में कतई भी देरी ना करें। एफिडेविट बनवाने के बाद उसे जल्दी से जल्दी सेवक को जमा कर दें। फॉर्म भरें, क्योंकि ज़्यादा उम्र वालों के लिए ऑनलाइन विकल्प सीमित है। एफिडेविट घर पर रखकर देर ना करें, देरी से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। सेवक को बताना जरूरी है कि स्कूलिंग के कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा। नियम पालन करें तो 100% आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन सकता है। स्टेटस और क्षेत्रों में प्रक्रिया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर आदि हर राज्य के नागरिक इन नियमों का पालन कर सकते हैं। यह नियम पूरे भारत में लागू हो रहे हैं, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। इसके अलावा निष्कर्ष इसका ये रहेगा कि इन नियमों के तहत उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, 4 गवाहों की ज़रूरत है, सही एफिडेविट की ज़रूरत है, डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, और सभी राज्यों में समान प्रक्रिया रहने वाली है। सो जन्म प्रमाण पत्र निर्माण अब हर भारतीय के लिए आसान हो गया है। आवेदन में कोई त्रुटि, दस्तावेज की कमी या देरी ना करें, तभी जन्म प्रमाण पत्र जल्दी
मिलेगा। तो साथियों, जो भी अपडेट था मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।